इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी करता हूँ। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है। निर्णय को करते कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे। इस बात में ईमानदारी से सोचेंगे, सब लोग पछताएंगे। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं जी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप भी क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले। मैं मानता हूँ नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं जो पिछले दशक में भारत की बढ़ी हुई विश्वसनीयता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारतीय तिरंगे की ताकत थी जो उनकी गारंटी बन गई जब रूस यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत में कई भारतीय यूक्रेन में फंस गए थे। मैं दोनों राष्ट्रपतियों रूस और यूक्रेन के साथ बहुत दोस्ताना रहा हूँ। मैं राष्ट्रपति पुतिन को सार्वजनिक रूप से बता सकता हूँ कि यह युद्ध का समय नहीं है। मैं सार्वजनिक रूप से यूक्रेन से यह भी कह सकता हूँ कि हमें बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। समाचार एजेंसी ANI के साथ एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी विश्वसनीयता है। उन्होंने कहा कि भारत के झंडे की ताकत इतनी महान थी कि एक विदेशी भी भारतीय ध्वज को अपने हाथ में पकड़ लेता था तो वहाँ उसके लिए एक जगह थी, इसलिए मेरा झंडा मेरी गारंटी बन गया। PM मोदी ने कहा। भारत की कूटनीतिक क्षमता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे 2015 में भारत के अनुरोध पर कोई बमबारी नहीं की अवधि हुआ करती थी, जबकि भारतीयों को युद्धग्रस्त यमन से निकाला जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि टेस्ला के CEO एलन मस्क भारत के समर्थक हैं। मस्क इस महीने के अंत में देश का दौरा करने वाले हैं। हालांकि टेस्ला के CEO की यात्रा की योजना की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि वह देश के लिए बड़ी निवेश योजनाओं का खुलासा कर सकते हैं। एलोन मस्क मोदी के समर्थक हैं, यह एक बात है। मूल रूप से वह भारत के समर्थक हैं। मैं भारत में निवेश चाहता हूँ। पैसा किसी का भी लगा हो, जो भी निवेश करना चाहता है वह कर सकता है, लेकिन इसे भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए ताकि मेरे देश के युवाओं को रोजगार मिले, PM ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और सऊदी क्राउन प्रिंस बिन सलमान के बीच हाथ मिलाने और संयुक्त G20 घोषणा के बारे में पश्चिमी मीडिया आलोचकों को गलत साबित करने को याद किया। मैं आखिरी सत्र तक इंतजार नहीं करना चाहता था। मैं इसे जल्दी पूरा करना चाहता था जिससे लोगों को आश्चर्य हो। हमें दूसरे दिन पहले सत्र में ही घोषणा पत्र मिल गया। उन्होंने कहा, नकारात्मक अनुमानों के आधार पर G20 को खींचने का प्रयास किया गया। मैं उन्हें हर तरह से आश्चर्यचकित करना चाहता था। वह मेरी रणनीति थी। रणनीति सफल रही और मैं खुश हूँ। उत्तर दक्षिण बहस पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र को अलग इकाइयों के रूप में देखना भारत के संबंध में नासमझी का परिणाम है। भारत के किस भाग में भगवान राम के नाम से जुड़े सबसे अधिक गांव है? तमिलनाडु। विविधता हमारी ताकत है, हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। आप इसे एक अलग इकाई कैसे कह सकते हैं? PM मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि विविधता हमारी ताकत है और हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। भारत एक गुलदस्ता है जहां हर कोई अपना फूल देख सकता है। यही वह भावना है जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए।
पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान काले धन से निपटने में चुनावी बांड के उद्देश्य को दोहराया, विपक्ष की गलत सूचना की निंदा की। उन्होंने विकसित भारत के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से बताया, विविधता के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और लोकसभा चुनावों में सफलता के लिए आशावाद व्यक्त किया। ANI के साथ एक साक्षात्कार में मोदी ने संघीय एजेंसियों पर सरकारी प्रभाव के आरोपों को खारिज करते हुए गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण के प्रति अपने समर्पण पर जोर दिया। उन्होंने अपने प्रशासन के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में समकालिक राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, चुनाव में पैसा खर्च होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरी पार्टी भी खर्च करती है, सभी पार्टियां, उम्मीदवार खर्च करते हैं और पैसा लोगों से लेना पड़ता है। मैं चाहता था कि हम चुनावों को इस काले धन से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ प्रयास करें। मेरे मन में एक शुद्ध विचार था। हम रास्ता ढूंढ रहे थे। हमें एक छोटा सा रास्ता मिला। हमने कभी यह दावा नहीं किया कि यह बिल्कुल सही रास्ता है। उन्होंने कहा कि चुनावी बांड से पता चलता है कि किस कंपनी ने इसे दिया, वे इसे कैसे देते हैं और कहां देते हैं। समाचार एजेंसी ANI से उन्होंने कहा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब वे विपक्ष ईमानदारी से सोचेंगे तो हर किसी को इस पर पछतावा होगा। उन्होंने कहा कि जब संबंधित विधेयक पारित किया गया था तब चुनावी बांड योजना पर संसद में बहस हुई थी और जो लोग अब इस पर टिप्पणी कर रहे हैं उनमें से कुछ ने इसका समर्थन किया था। उन्होंने चुनावी बांड पर झूठ फैलाने के लिए विपक्ष पर भी कटाक्ष किया और कहा कि योजना के माध्यम से दान देने वाली 3000 कंपनियों में से 26 की जांच ED जैसी एजेंसियों द्वारा की जा रही है। वह कांग्रेस जिसके साथ महात्मा गांधी का नाम जुड़ा था, वो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी गले में रुद्राक्ष माला पहनती थी। सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, आपकी क्या मजबूरी है? आप ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठे हैं जो सनातन के प्रति इतने क्रूर हैं? क्या आपकी राजनीति अधूरी रह जाएगी? ये कांग्रेस क्या सोच रही है? यह चिंता का विषय है, पीएम ने कहा।